परागकण नर युग्मक भित्ति, परागकण नर युग्मक भित्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो परागकण है वह नर युग्मक की भित्ति की क्या करता है, प्रतिनिधित्व, मतलब देख रेख उसकी संरचना। सामान्यतः इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार। अब गोलाकार जब होता है तो इसकी व्यास कितनी होती होगी, लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना होगा, 25 से 50 का माइक्रोमीटर। इसमें अगर देखें ये पूरा गोल देख लीजिए, संरचना दिख रहा है गोल आपको, संरचना ये पूरी, जो इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ये कितने मीटर का है, 25 से कितना, 50। अब इसमें देखो कितनी परत पाई जाती है, दो। कितनी परत पाई जाती है, दो। एक जो परत पहली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, वायचोल। क्या बोलते हैं, वायचोल। वायचोल का मतलब होता है एक्सटाइन। क्या होता है, एक्सटाइन। और जो एक और चोल होती है उसका नाम क्या है, अंतःचोल। इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन। अब देखो जो बाहरी परत होती है, जो सबसे क्या होती है, बाहरी परत, उसको क्या बोलेंगे आप, वायचोल। क्या बोलेंगे, वायचोल। ये जो बाहरी वाली परत होती है ना बच्चा, वो सबसे क्या होती है, कठोर। क्या होती है, कठोर। यानी बाहरी जो कठोर वायचोल होती है, कठोर बाहरी भित्ति वायकण, वायकण होती है। दूसरा अंतःचोल। क्या है, अंतःचोल। ये अंदर की चोल है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला उबड़ खाबड़ जैसा दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, वायचोल। वायचोल का मतलब एक्सटाइन। वायचोल का मतलब एक्सटाइन। ये कैसी होती है, कैसी होती है, कठोर। आवाज नहीं दे रहे हो आप लोग, कैसी होती है, कठोर। और जो दूसरी है वो कैसी होती है, अंतःचोल यानी इंटाइन। अंतःचोल यानी इंटाइन। अब इसको पढ़ो, ये जो अंदर वाला भाग है, जो अंदर वाला भाग है, इसमें एक परत दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतःचोल। क्या बोलेंगे, अंतःचोल। यह अंदर पतली, कैसी, पतली भित्ति, एकदम मतलब पतला भित्ति की तरह पाई जाती है। अब देखो ये अंदर तो होती है, परंतु पराग कोश के, पराग कोश के, जो पराग कोश था ना, पराग कोश के परिपक्व होने पर, जब वो परिपक्व हो जाएगा तब क्या होगा, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होकर पराग कणों में, अलग होकर पराग कणों में क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू, विकसित हो जाते हैं। ठीक। अब चलो परागकण का जो सुरक्षा कवच है वो कौन कौन है, मतलब परागकण जो भित्ति थी अंदर बनी थी, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, कौन कौन करता है। उसमें भी दो परत लिखवाए हैं। पहला जो होगा क्या होगा, एक्सटाइन यानी वायचोल, और जो दूसरा चोल पड़ा था उसका क्या नाम था, अंतःचोल। दोनों याद रखेंगे, पहला बाहरी और दूसरा अंत। बाहरी कठोरता और जो अंदर वाला था क्या, वो पतला भित्ति का नरम, पतला भित्ति का नरम। अब चलो ये कह रहे कि वायचोल बना कैसे है, वायचोल का निर्माण कैसे होता है। यह स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन एक पदार्थ है, स्पोरोलेनिन से क्या होता है, बना होता है। ये जो अंडरलाइन किया गया है ये महत्वपूर्ण चीज है। क्वेश्चन पूछेगा वायचोल का निर्माण किससे हुआ है, वायचोल का निर्माण किससे हुआ है, स्पोरोलेनिन से। अब देखो ये पदार्थ होता कैसा है, स्पोरोलेनिन जो होता है कठोर तो हो रहा है, लेकिन ये होता कैसा है, तो ये सर्वाधिक ज्ञान प्रतिरोधी, प्रतिरोधी रोकने वाला कार्बनिक सामग्री है। क्या है बाबू, कार्बनिक सामग्री। अब देखो इसका कार्य क्या है, ये कार्य क्या क्या करता है, कौन, वायचोल यानी जिससे बना है स्पोरोलेनिन। ठीक। यह उच्च ताप, किस पर, उच्च ताप प्रबल अम्ल, उच्च ताप देख लो तीन ठो आ रहा है, उच्च ताप मतलब ढेर ताप हो जाए तब, प्रबल अम्ल ज्यादा अम्ल हो जाएगा तब, प्रबल क्षार ज्यादा वो क्षार रूप में हो जाएंगे तब उसका सामना कौन कर सकता है, स्पोरोलेनिन। कौन करेगा, स्पोरोलेनिन। इसीलिए तो कह रहा है कि परागकण की सुरक्षा कौन करेगा, तो जो बाहरी चोल है जो बना किससे, वो किसकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। पहली चीज हो गई उच्च ताप, प्रबल अम्ल और क्षार, इससे क्या करेगा, परागकण को
बचाएगा, परागकणों को क्या करेगा, बचाएगा। बचाएगा, सुरक्षा देगा। दूसरी, कोई भी एंजाइम इसे निम्नीकृत, क्या बोलेंगे, निम्नीकृत नहीं कर सकता जब तक एस्पोरोलेनिन है, जब तक एस्पोरोलेनिन है उस पर कोई भी एंजाइम निम्नीकृत मतलब कम, निम्नीकृत मतलब कम क्या होगा, नहीं कर सकता, उसको कम नहीं कर सकता है। वायुचोल में अच्छा एक चीज देखो, जो ये वाला भाग दिया ना बच्चा, वायुचोल में जनन छिद्र, क्या लिखा है बाबू, जनन छिद्र, यानी ग्रेम प्योर, क्या लिखा है, ग्रेम प्योर होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र, जहां पर एस्पोरोलेनिन क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है। अब चलो आ जाओ चित्र पे देख लो, ये वाला हो गया, ठीक, बीच बीच में ये वाला दिखा रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, ये क्या है, छिद्र है। अगर छिद्र है तो ये तो बाहरी चोल है, यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है, स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, ठीक, ये है आपका, यानी जनन छिद्र, बीच बीच में जो है आपको क्या बोलेंगे, जनन छिद्र। अंतःचोल, कौन सा, अंतःचोल, जो अंतःचोल होती है यानी इंटाइन, अंतःचोल का मतलब इंटाइन, जो पतली भित्ति होती है, एकदम बिल्कुल क्या होती है, नरम होती है। अब तो बाहर इसकी कोई जरूरत नहीं है, सुरक्षा भी करने की कोई जरूरत नहीं, सुरक्षा तो कर रहा है कौन, वायुचोल, कौन कर रहा है, वायुचोल। और वायुचोल किससे मिलकर बना है, स्पोरोलेनिन से। यह जो, हाँ ठीक है, अंतःचोल किससे बना है, पेक्टोसेलुलोज, किससे, पेक्टोसेलुलोज एवं पेक्टिन की एक पतली बनी सतत क्या होती है, परत, किसकी, सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी एक क्या होती है, परत होती है, ठीक है। अब चलो परिपक्व परागकण की कोशिकाएं, परिपक्व जो परागकण था ना, अब वो धीरे धीरे क्या हो चुका है बच्चा, परिपक्व हो चुका है, ठीक, क्या हो गया, परिपक्व परागकण में जब वो परिपक्व हो गया तो परिपक्व परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, दो, कितनी कोशिकाएं होती हैं, दो। जो पहला कोशिका है उसको हम बोलते हैं क्या, कायिक कोशिका, क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका। इधर देखिए लिखा है ना, क्या, कायिक कोशिका, यानी इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। दूसरा जो है उसको बोलते हैं क्या, जनन कोशिका, क्या बोलते हैं बाबू, जनन कोशिका, ये वाला है, ठीक है, क्या बोलेंगे, जनन कोशिका। चले, कायिक कोशिका क्या होती है, कायिक कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, चित्र में आइए, यहां देखो, इस चित्र को बिल्कुल पूरा देखिए, दिख रहा है, यस सर। अब इसमें कायिक कोशिका कहाँ है, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला जो पूरा भाग दिख रहा है आपको, इधर वाला सब ये क्या है, कायिक कोशिका है, ये वाला क्या है, सब कायिक कोशिका। अब इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, अनियमित केंद्रक, क्या बोलेंगे, अनियमित केंद्रक। ये वाला क्या है, जनन कोशिका, क्या बच्चा, जनन कोशिका। और इसको बोलते हैं अंतःचोल, मतलब दूगो चोल रखना ही बा, एगो बाहरी आ एगो, तो जो बाहरी चोल है लोग क्या बोली, एक्सटाइन, और अंतःचोल है लोग इंटाइन। बाहरी चोल किसका बनाता है, एस्पोरोलेनिन का, किसका बना होगा, एस्पोरोलेनिन। आइए किसका बना, पेक्टोसेलुलोज, किसका, पेक्टोसेलुलोज। अब एक चीज समझो, जो कायिक कोशिका होती है, जो ये वाली कोशिका दिया है ना बच्चा, कायिक कोशिका, बीच बीच में कर ये बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, बड़ी होने के कारण प्रचुर रूप में क्या पाया जाता है, खाद्य भंडार, क्या पाया जाता है, खाद्य भंडार। तभी तो जो परागकण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिपक्व होगा, बड़ा होगा, विकसित होगा, इसलिए इसमें सबसे अधिक खाद्य भंडार कहाँ पाया जाएगा, कायिक कोशिका में। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्रचुर खाद्य भंडार कहाँ पाया जाएगा, कायिक कोशिका में। और एक विशाल है जो अनियमित केंद्रक है, अनियमित, बिना नियम, बिना टाइम, मतलब इसको कहेंगे कि यह क्या है, एक विशाल तो है, बड़ा तो है, लेकिन वो क्या है, अनियमित है, क्या है बच्चा, अनियमित केंद्रक होता है। चलिए अब कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कायिक कोशिका क्या है, कायिक कोशिका क्या है, तो सीधा सीधा हमारा जवाब रहेगा, वह कोशिका जो बहुत बड़ी होती है, वह कोशिका जो बहुत बड़ी होती है, परंतु
बड़े होने के साथ साथ उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रचुर खाद्य भंडार। क्या पाए जाएंगे? प्रचुर खाद्य भंडार। और उसी में क्या पाया जाता है? विशाल और नियमित केंद्रक। विशाल और नियमित केंद्रक। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन होता है क्या कहते हैं? जनन कोशिका। जनन कोशिका किसे कहते हैं? तो अब देखो, ये तो बड़ा हो गया, लेकिन ये जनन कोशिका का है, बहुत छोटा सा है। क्या है? बहुत छोटा सा। यह एक छोटी क्या होती है? जनन कोशिका होती है। यह छोटी जनन क्या होती है? कोशिका। अब इसमें होगा था कायिक कोशिका के, ये वाला जो दिख रहा है जीव द्रव्य है। क्या यह? जीव द्रव्य। ये छोटे छोटे बदाने बने हुए ना, इनको क्या बोलेंगे हम? जीव द्रव्य। यह जीव द्रव्य में कौन तैरता रहता है? जनन कोशिका। क्या करेंगे? वो तैरते रहेंगे। क्या करेंगे? तैरते। अब कितना परसेंट? 60 से अधिक। 60 से अधिक दिख रहा है? 60 से अधिक आवृत बीजी, 60 से अधिक आवृत बीजी पादपों में, 60 से अधिक आवृत बीजी पादपों में कौन? परागकण। बोलते रहेंगे कौन? परागकण। अब देखो, इसमें कितनी कोशिकीय चरण होती हैं? 2। इसी 2 कोशिकीय चरण में वो क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, नीचे आ जाएंगे। जो कोशिका 2 बनेगी, अच्छा ऐसे निकलेगा ना, जब भी बीज बोलेंगे तो क्या 2 ही निकलेगी? 4। पहले 2 वो नीचे जाएंगी, फिर दोबारा क्या आएगा? 2 आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा 4, 6, 8, 10, यानी परागकण धीरे धीरे क्या होगा? विकसित होगा। शेष प्रजातियां और प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री, कौन सा विभाजन? समसूत्री। अर्धसूत्री में कितने बनते हैं? 4। अर्धसूत्री में 4, समसूत्री में 2। क्या बनेंगे? नर युग्म। क्या बनेंगे? नर युग्म। लेकिन इनका जो चरण होता है कितना होता है? त्रिकोशिकीय। कितना होता है? त्रिकोशिकीय। ठीक है, अब आ जाओ मादा जनन अंग या जायांग व स्त्री केसर। ठीक, पुष्प का जो मादा जनन अंग है, पुष्प का जो क्या है? मादा जनन। कितने अंग होते हैं उसमें? 3। कितने होते हैं? 3 मुख्य रूप से। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, दूसरा और जो लास्ट वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। दिखा अंडाशय आपको? ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। ये वाले भाग को वर्तिकाग्र, इस वाले भाग को वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब आ जाओ, वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता क्या है? पराग कणों के लिए अवतरण मंच। मतलब समझो, कहना क्या चाह है? यह पुष्प का सबसे क्या है? ऊपरी भाग। मान लो ये हम पुष्प बनाए, ठीक, ये हो जाएगा आपका। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। यह पुष्प का सबसे क्या है? ऊपर का। जब भी कोई परागकण आता है, ट्रांसफर होता है, वो जाएगा कहाँ? मादा के वर्तिकाग्र अंग पर। कहाँ जाएगा? मादा के वर्तिकाग्र अंग पर। इसीलिए बोले परागकणों के लिए क्या होता है? अवतरण मंच। अब आ जाए वर्तिका। क्या लेंगे? वर्तिका का मतलब स्टाइल। क्या है? स्टाइल। नाम तो बढ़िया है, स्टाइल ना। स्टाइल मतलब होता क्या है? वर्तिका। अब वर्तिकाग्र के नीचे ये वाला है ना वर्तिकाग्र, यही वाला ना। तो वर्तिकाग्र ये दंडनुमान में पाया जा रहा है, जो पाया जा रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्तिका। वर्तिका मतलब स्टाइल। लेकिन ये दीर्घाकृत, लंबा होता है। क्या होता है? लंबा। लंबे के साथ साथ इसका भाग जो होता है क्या होगा? पतला। क्या होगा? पतला। और जो तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण, मादा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा बेटा? अंडाशय। कोई भी मादा जनन अंग स्त्री केसर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय स्त्री केसर का, क्या होता है? आधारीय भाग होता है। कैसा होता है? आधारीय भाग। लेकिन ये कैसा? देखो बिल्कुल फूला हुआ, यानी ये हल्का सा फूला हुआ क्या होता है? भाग होता है। किसका? अंडाशय
ना, यानी ये इस अंडाशय किसका भाग है? स्त्री केसर का। किसका भाग है? स्त्री। अब चलो अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर, अब चलिए यहाँ पे अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है? गर्भाशयी गुहा। अंडाशय के अंदर क्या पाई जाएगी? गर्भाशयी गुहा। ठीक है, होती है गुहा के अंदर, गुहा के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब अपरा, प्लेसेंटा मतलब अपरा क्या होती है? पाई जाती। अब समझो अपरा का कार्य क्या है? जो बीजांड बन रहा है, बीजांड कहाँ बनेगा? अंडाशय में। कहाँ बनेगा? अंडाशय में। ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? बीजांड। क्या बोलेंगे? बीजांड। ये वाले भाग को क्या बोलेंगे? अंडाशय। तो जो इसमें बीजांड बन रहा है, बीजांड अपना पोषण कहां से करेगा? अपरा से। कहां से करेगा? अपरा। अपरा मतलब प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे इसे? प्लेसेंटा। अपरा से ही, अपरा से ही गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है, या बीजांड उत्पन्न होते हैं। जब भाई पोषण करेंगे तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएंगे। जायांग के प्रकार, जायांग कितने प्रकार का हो रहा? तो चले, जायांग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने? दो। पहला युक्ता अंडपी, पहला युक्ता अंडपी और दूसरा वियुक्ता अंडपी। सीधी सीधी बात समझो, स्त्री केसर आपस में, स्त्री केसर आपस में जब जुड़े रहेंगे, जब जुड़े रहेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? युक्ता अंडपी। क्या बोलेंगे? युक्ता अंडपी। अगर वह अलग अलग हो गए, वह क्या हो गए? अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे? वियुक्ता। क्या बोलेंगे? वियुक्ता। देख लो ये बिल्कुल क्या है? अलग अलग है ना? क्या है? अलग अलग। तो बी मतलब अलग अलग, युक्ता मतलब जो अंडक उसके साथ मिले हुए हैं। इधर क्या है? देखो सब एक ही में है, सब कहाँ है? एक ही में। ये सब क्या हुए? अलग अलग। जैसे उदाहरण, बीजांड की एक, बीजांड की संख्या एक, गेहूं आम से अनेक, ठीक है, पपीता तरबूज हो सकते हैं। ठीक, गेहूं हो गया, आम हो गया, से अनेक बीज वाले क्या होंगे? पपीता। देखे हो बीच में उसके बीज बहुत अधिक होंगे। कहाँ पाए जाते हैं? बीच में। कि हर जगह पाए जाते हैं? नहीं, कहाँ पाए जाएंगे? केवल बीच में। तरबूज देखे हो, तरबूज के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? एक से अधिक। अरे भाई इसमें सबसे अधिक बीज कहाँ पाए जाएंगे? बी युक्तांडपी में। और कम कहाँ पाए जाएंगे? युक्तांडपी में। कम कहाँ पाए जाएंगे? एक प्रारूपी बीजांड की संरचना, ठीक है, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना।